अक्सर हम कहते हैं कि बच्चे देश के भविष्य हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता ये बताती है कि शिक्षा हमारी प्राथमिकता नहीं है। ये केवल एक औपचारिकता बन के रह गई है। जब बच्चे की पढ़ाई में निवेश की बात आती है तो लोग अक्सर कहते हैं, अरे यार छोड़ो, सरकारी स्कूल है, हो जाएगा, सब ठीक है, क्यों ही इतना खर्च करना। तो सवाल यह है कि क्या हमारा समाज, हमारे माता पिता शिक्षा की असली वैल्यू को आज भी समझ पाए हैं? आइए समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है और इसे कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो हमारे देश में डिग्री को ही शिक्षा समझ लिया गया है। आज हमारे समाज में शिक्षा का मतलब हो गया है स्कूल जाओ, परीक्षा पास करो, सर्टिफिकेट लो और सर्टिफिकेट लेने के बाद में फिर से कंपटीशन की तैयारी करो, खूब रट्टा लगाओ और एक जॉब ले लो और फिर एजुकेशन को भूल जाओ। लेकिन असली शिक्षा है समस्या को सुलझाने की क्षमता को प्राप्त करना। असली शिक्षा है सही तरीके से सोचने की क्षमता को विकसित करना। असली शिक्षा है आत्मविश्वास और सही कौशल को इंप्रूव करना। असली शिक्षा है कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन ढूंढ करके उससे बाहर आना। और असली शिक्षा है डिप्रेशन हो या गुस्सा हो उसे समझ करके उससे बाहर आना। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि ऐसा आजकल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लोग बिल्कुल भी इस पर बातचीत करना नहीं चाहते हैं। हर कोई बस इसी होड़ में दौड़ रहा है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज चाहिए। एक ही क्लास में एक ही टीचर है, एक ही रूम है और हर एक बच्चे को बस इसी वजह से दौड़ाया जा रहा है कि तुमको उससे फर्स्ट आना है, तुमको उससे सबसे ज्यादा परसेंटेज में लाना है, तुमको उससे ज्यादा नंबर लाना है, तुमसे उससे बेटर करना है। एक ही क्लास में ये कंपेयर किया जा रहा है और कोई नहीं पूछता है कि मुझे कंपेयर करके क्या मिलेगा, क्या मैं इंप्रूव हो पा रहा हूं। अक्सर माता पिता भी यही पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे मार्क्स कितने आए, तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों आ रहे हैं। लेकिन कोई नहीं पूछता है कि बताओ आज आपने ऐसा क्या सीखा, क्या आज आपने कुछ नया किया, क्या आज आपने कुछ ऐसा नया सीख करके कुछ नया करने की ट्राई की। और दूसरा पॉइंट है पेरेंट्स दिखावे पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। जब शिक्षा की बात आती है तो वो निवेश करने से डरते हैं, 50 बार सोचते हैं। मोबाइल अपग्रेड वो हर साल कर लेते हैं, बाइक नया ले लेते हैं, नए नए ड्रेस ले लेते हैं, नई नई पार्टियों में जाते हैं, नई नई जगह घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन बात शिक्षा की आती है तो वो कई बार सोचते हैं। नई किताबें लेने की बात आती है तो कई तरह के सवाल पूछते हैं। लेकिन बात आती है कम्युनिकेशन स्किल की, बात आती है स्किल की, बात आती है कुछ नए इंप्रूवमेंट की, तो यही सोचते हैं अरे बाद में देखा जाएगा, अरे आगे कर लेगा बच्चा, और बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि पढ़ाई को स्कूल की जिम्मेदारी मान लिया गया है। कई ऐसे माता पिता है जो सोचते हैं कि स्कूल है ना, वो सब संभाल लेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि 24 घंटे में 5 से लेकर 6 घंटा बच्चा स्कूल में रहता है, बाकी का 18 घंटा बच्चा आपके घर में रहता है। तो आप खुद सोचिए कि बच्चा ज्यादा कहां सीखता है। बच्चा स्कूल की पढ़ाई को केवल नहीं सीखता है, वो आपके घर के माहौल को, आपके विचारों को, आपके सिद्धांतों को, आपके बातचीत के तौर तरीकों को, यहां तक कि आपके स्किल तक को सीखता है। आपका बच्चा घर पर हर रोज सीखता है कि घर की भाषा कैसी है, बड़ों का व्यवहार कैसा है, बड़े आपस में झगड़ते कैसे हैं, मोबाइल का उपयोग कैसे हो रहा है। लेकिन माता पिता ये सोचते हैं कि पढ़ने लिखने का काम, पढ़ाने का काम तो स्कूल का है, हमारा काम तो सिर्फ फीस जाकर के जमा करने का है। ये बहुत गलत धारणा है। तो आप खुद विचार कीजिए कि 5 से 6 घंटे की पढ़ाई स्कूल में वो बच्चा कर रहा है तो वो वहां पर भी सीख रहा है, लेकिन उससे ज्यादा वो आपके घर पर, अपने ही घर पर सीख रहा है। और चौथा पॉइंट है जल्दी पैसे कमाने की सोच बच्चे को गलत दिशा में लेके जा सकती है। बहुत सारे आज भी माता पिता की ये सोच है कि बच्चा 10वीं या 12वीं के बाद में काम पकड़ ले, कोई काम ढंग का कर ले। लेकिन आप खुद सोचिए, जब आपका बच्चा सही एजुकेशन ही 10वीं 12वीं की न ले और आप खुद शिक्षा को इतना महत्व न दे, वो कौन से काम करेगा जो बच्चे का भविष्य सही दिशा में हो। लेकिन आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज की दुनिया काफी बदल चुकी है। आज केवल मजदूरी से काम नहीं चलेगा, छोटे मोटे काम से जीवन बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब हमें सीखनी होगी स्किल, जो हमें बच्चे को 1 क्लास से ही सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, जो उसके 10 या 10+2 तक जाते जाते उसमें एक अच्छी स्किल डेवलप हो, जो उसके एजुकेशन के साथ साथ जब वो स्कूल से बाहर आए तो वो कुछ ढंग का काम कर पाए। याद रखिए पेरेंट्स, बिना स्किल के शिक्षा कंप्लीट कभी नहीं हो सकती है। और 5वां पॉइंट है जिस पर मैं अक्सर बात किया करता हूं, तुलना या मार्गदर्शन। अक्सर पेरेंट्स या समाज की ये धारणा बन चुकी है कि उनका बेटा हमेशा कमजोर होता है, जबकि शर्मा जी का बेटा
बहुत फास्ट और बहुत तेज और स्मार्ट होता है। लेकिन ये पेरेंट्स कभी नहीं बताते हैं अपने बच्चे को कि शर्मा जी का बेटा कैसे सीखता है, कैसे पढ़ता है और वो कैसे सोचता है, कैसे वो असफलता से सीखता है और तुम्हें सीखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि माता पिता खुद बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों के करियर में शामिल होकर के उन्हें नया मोड़ दे सकते हैं। आप हर रोज बच्चों के साथ में बैठे और कम से कम 20 मिनट के लिए बैठे और बच्चे से उसकी कमजोरियों को, उसकी प्रॉब्लम को आप समझने की कोशिश करें और उसका समाधान उसके सामने में लाएं और कुछ नया सिखाने की ट्राई करें। आप कुछ नए नए शब्द सिखा सकते हैं, नई स्टोरी सिखा सकते हैं, नई किताबें पढ़ना सिखा सकते हैं, नई जानकारी दे सकते हैं, नई स्किल की तरफ आप उसे लेके जा सकते हैं और इस तरीके से आप बच्चे में कुछ नया इंप्रूवमेंट कर पाएंगे जो आपके समय देने से हो पाएगा। बच्चों की मार्क्स की नहीं बल्कि उनकी मेहनत की तारीफ कीजिए। जब भी आपका बच्चा थोड़े कम मार्क्स भी लाता है तो आप उससे डिमोटिवेट नहीं हो, बल्कि आप उन्हें कहें कि कोई बात नहीं बेटा, इन गलतियों से आपको सीखना है, आपको इंप्रूव करना है, आपको हर रोज कुछ नए तरीके से सीखना है, नए तरीके से समझना है। घर में एक शिक्षा का सही माहौल बनाएं। जब भी बच्चा आपका पढ़ाई करने के लिए बैठे तो टीवी बंद कर दें, मोबाइल बंद कर दें और केवल पढ़ाई पर फोकस करें। बच्चों को डांटना बंद करें, बल्कि समझाने पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। बच्चों के स्किल पर काम करें, उन्हें सही तरीके से बोलना सिखाएं, सही तरीके से सोचना सिखाएं, सही तरीके से लिखना सिखाएं, उन्हें सही प्रश्न करना सिखाएं, क्योंकि यही भविष्य की शिक्षा है। शिक्षा को खर्च नहीं बल्कि एक सही निवेश माने, क्योंकि कपड़े पुराने हो सकते हैं, मोबाइल पुराना हो सकता है, घर का सारा सामान पुराना हो सकता है, लेकिन शिक्षा बच्चे के जीवन में हमेशा चमकते रहता है। अगर सच में हम बच्चों का भविष्य बदलना चाहते हैं तो स्कूल बदलने से पहले हमें हमारी सोच बदलनी होगी। घर हो या समाज हो तब बदलेगा जब हमारी सोच बदलेगी। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ पास नहीं बल्कि अपने जीवन में सफल बने? तो आज से ही आपको शिक्षा को प्राथमिकता देना होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब ये सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आती रहेंगी जो आपके काम की है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दें।